देखिए अगला आपका एक छोटा सा टॉपिक क्या है, सिग्मा तथा पाई बंधों की प्रबलता। इसे आप किस प्रकार से समझ सकते हैं? देखिए सहसंयोजकता के कक्षक सिद्धांत के अनुसार, ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, जो लेटरल ओवरलैपिंग से बने हुए जो बंध होते हैं वो रेखीय अतिव्यापन या एक्सियल ओवरलैपिंग से बने हुए बंधों से हमेशा दुर्बल होते हैं। अतः सिग्मा बंध जो है वो प्रबल होते हैं और पाई बंध कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं। मतलब सिग्मा बंध, अब इससे आप इसको समझ लीजिए कि जो बंध प्रबल होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं और जो बंध दुर्बल होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब सिग्मा बंध अधिक प्रबल होते हैं तो वो कम क्रियाशील होंगे, क्योंकि उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो क्रियाशीलता उनकी घट गई। और जो पाई बंध है वो दुर्बल बंध है, लेकिन इसी कारण से वो अधिक क्रियाशील होंगे। मतलब सिग्मा बंध का स्थायित्व पाई बंध के स्थायित्व की तुलना में कैसा होगा? अधिक होगा। सिग्मा बंध अधिक प्रबल होने के कारण अधिक स्थायी होंगे और कम क्रियाशील होंगे, और पाई बंध दुर्बल होने के कारण कम स्थायी होंगे और अधिक क्रियाशील होंगे। दुर्बल क्या होंगे? पाई बंध होंगे और उनका स्थायित्व कम होगा क्योंकि वो दुर्बल हैं, और दुर्बल होने के कारण क्योंकि उनका स्थायित्व कम है इसीलिए उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। वो बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेंगे क्योंकि वो जल्दी टूटेंगे, है ना। तो देखिए एकल, द्वि और त्रिबंधों के लक्षण देख लीजिए। मतलब विभिन्न अणुओं में ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के निरीक्षण से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? जैसे कि आपका सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होगा? एक सिग्मा बंध प्रेजेंट होगा। आपका डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध होंगे। अतः किसी भी यौगिक के संरचना सूत्र से उसमें पाए जाने वाले सिग्मा और पाई बंधों को आप ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि एग्जाम्पल में देख रहे हो। एथिलीन का एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए एथिलीन के अणु में 4 एकल बंध प्रेजेंट है और एक द्विबंध प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं 4 एकल बंध कहाँ प्रेजेंट है? कार्बन से हाइड्रोजन के मध्य प्रेजेंट है 4 एकल बंध। और डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो आप देखिए जब डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, इससे क्या पता चलता है कि डबल बॉन्ड में एक जो है सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। और अगर आप देख रहे हैं ब्यूट 3 आइन 1 इन का एक फार्मूला आप देख रहे हैं। अगर इसमें आप देखना चाहें कि कितने सिंगल बॉन्ड हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं और कितने ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपको सूत्र से पता चलेगा, लेकिन आपको ये ज्ञात करना हो कि इसमें कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं। तो आप सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड देख लीजिए कितने हैं गिनती में। तो देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 दिख रहे हैं। सबसे पहला किनारे वाला हाइड्रोजन, मतलब 1 2 3 4 5 तो ये आपके हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में मिलाकर 5 सिंगल बॉन्ड एज इट इज़ दिखाई दे रहे हैं। और आपको जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बंध भी होता है, तो मतलब 5 आपके साधारणता देखने पर दिखाई दे रहे हैं कि सिग्मा बंध है। अब और सिग्मा बंध कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? आप देख रहे हैं इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह तो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और एक जगह लगा हुआ है डबल बॉन्ड। तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ पर पहला जो बंध होगा वो सिग्मा बंध होगा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? पहले 5 थे और अब हो गए 6 सिग्मा बंध। और जहाँ डबल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें मैंने आपको बताया कि एक सिग्मा बंध होगा और एक पाई बंध होगा। तो 6 हो गए थे, अब एक मिलाकर कितने हो गए? 7। तो आप अगर टोटल अणु को देखेंगे तो 7 इसमें सिग्मा बंध, और बाकी ट्रिपल बॉन्ड में 2 बंध जो हैं वो रेस्ट ऑफ द 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, और डबल बॉन्ड में एक छोड़कर दूसरा जो है वो पाई बंध होगा। तो कुल मिलाकर 3 पाई बंध हो गए। तो ब्यूट 3 आइन 1 इन के एक अणु के अंदर आप देख रहे हैं कुल मिलाकर 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बंध आपको दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त देखिए बॉन्ड एनर्जी के बारे में। तो जब कोई ट्रिपल बॉन्ड पूर्ण रूप से टूटता है तो एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं उसमें।
जब कोई डबल बॉन्ड पूर्ण रूप से टूटता है तो एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। जब एकल बंध टूटता है तो एक केवल सिग्मा बंध होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तथा एकल बंध को तोड़ने में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप देखें इसका क्रम क्या है। जो ट्रिपल बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, उसमें बंधन ऊर्जाओं के जो क्रम है, जो बंधन ऊर्जाएं हैं क्रमशः कितनी हैं, 839 किलो जूल पर मोल है, फिर 614 और 347 किलो जूल पर मोल क्रमशः किसकी, ट्रिपल, डबल और सिंगल बॉन्ड की क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी है। अतः एकल, द्वि और त्रिबंधों की बंधन ऊर्जाओं का क्रम जो है वो किस प्रकार से होगा, बढ़ता हुआ क्रम। एकल बंध इज लेस देन द्विबंध इज लेस देन त्रिबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज मोर, ट्रिपल बॉन्ड के पास ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी तुलना में, डबल बॉन्ड की तुलना में। डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी किसकी तुलना में, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड की तुलना में। इसके अतिरिक्त देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, आबंध प्रबलता क्या होती है। तो आबंध प्रबलता जो है वो आबंध ऊर्जा से रिलेटेड होती है, मतलब आबंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी का एक पैमाना होती है, माप होती है। जितनी जो है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही बंध की प्रबलता भी अधिक होगी। अतः सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है वो किस प्रकार से है। ट्रिपल बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन सिंगल बॉन्ड। इसके अतिरिक्त आबंधनों की क्रियाशीलता, अब क्रियाशीलता किस प्रकार से होगी। दो पाई बॉन्ड्स की उपस्थिति के कारण ट्रिपल बॉन्ड सरलता से डबल बॉन्ड और एकल बंध में टूट जाता है। इसी प्रकार एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण डबल बॉन्ड सरलता से एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। अतः एकल बंध की तुलना में, मतलब सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं। तो डबल बॉन्ड में एक तथा ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बंध होते हैं। और पाई बंध कैसे होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं। मैंने बताया कि वीक बॉन्ड्स होते हैं, इस कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन, पाई बंध, जब क्योंकि वो वीक होते हैं इसलिए अधिक क्रियाशील होते हैं। तो डबल बॉन्ड की तुलना में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होगा क्योंकि इसमें दो पाई बंध प्रेजेंट है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तुलना में जिसमें कि एक पाई बंध है ज़्यादा क्रियाशील होगा। जिसके पास ज़्यादा पाई बंध है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बंध होते हैं और डबल बॉन्ड में एक पाई बंध होता है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा क्रियाशील होगा। अतः एथिलीन की तुलना में एसिटिलीन क्या होगी, अधिक क्रियाशील होना चाहिए और होती है। वास्तव में योगात्मक अभिक्रियाओं में एथिलीन एसिटिलीन से अधिक क्रियाशील होती है। एथिलीन एसिटिलीन से अधिक क्रियाशील होती है। अतः इस दिशा में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से अधिक क्रियाशील है। इसका कारण हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पे बताया जा सकता है। मतलब इस कंडीशन में जब आपकी एडिशन रिएक्शंस होती हैं तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है क्योंकि एडिशन करने की क्षमता ज़्यादा रख रहा है, वो अन्य अणुओं को जोड़ने की क्षमता ज़्यादा रख रहा है, सैचुरेटेड होने की प्रवृत्ति रख रहा है। तो जो है डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा क्रियाशील दिखाई देता है जब आप एडिशन रिएक्शन करते हैं तब ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में। ठीक है, तो ये आप कौन सी क्रिया से समझ सकते हैं, कौन सी रिएक्शन से समझ सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की जो आपकी मैकेनिज्म है इससे आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त जो है आबंधनों का स्थायित्व किस प्रकार से होता है। अब आप देखिए सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्थायित्व होता है, मतलब ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसके अतिरिक्त बॉन्ड लेंथ देखिए, जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में कम होती है क्योंकि अट्रैक्शन घट गया। जब दो बॉन्ड्स हो गए तो अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ गया, जब ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो अट्रैक्शन और बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब आप देखिए इसका बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या है। देखिए बॉन्ड लेंथ का इनका क्रम क्या है, देखिए
बंध आप देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड के बीच में जो बंध दूरी है वो कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में 1.33 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 1.20 एंगस्ट्रॉम की दूरी है। तो सबसे कम दूरी किसकी हो गई? ट्रिपल बॉन्ड की। उससे ज़्यादा किसकी हुई? डबल की। और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम किसकी है? सिंगल बॉन्ड की। तो आवन दूरी का घटता हुआ क्रम क्या है? सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। अन्य परमाणुओं के मध्य एकल, द्वि और त्रि आवंधों की आवन लंबाई का घटता हुआ क्रम भी यही होता है। तो एकल बंध इज ग्रेटर देन द्विबंध इज ग्रेटर देन त्रिबंध, मतलब सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है और डबल बॉन्ड की उससे कम है और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होती है, क्योंकि जो बॉन्ड्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या हो रहा है? जो अणु बनता है वो उसके जो दो परमाणुओं से मिलकर जो अणु तैयार हो रहा है उसके बीच में क्या हो जाता है? अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। बॉन्ड्स के कारण, बॉन्ड्स बनने के कारण जो दो परमाणु हैं वो ज़्यादा पास में आते हैं, निकट आते हैं, तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। ठीक है बच्चों।